सुस्वागतम। घर में बैठे करो योग साधना। इस शिविर के 10वें दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, पीठ सीधी, मन शांत। प्रार्थना। गुरु साक्षात् परब्रह्म। गुरु साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आराम से आंखें खोल दीजिए। हरिओम। पद्मासन छोड़ना है। 1 2 3 4। बैठक स्थिति से दंड स्थिति। 1 2 3। अब हम सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते हैं। आज 12 सूर्य नमस्कार पूरे करेंगे। लेकिन अगर किसी को थकान हो, आप बीच में रुक सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती से नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि कल 9 पूरे हुए हैं, आज 12 जरूर पूरे हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में। ओम राम मित्राय नमः। लंबी सांस ले। 1 सांस छोड़ते आगे झुकिए। 2 सांस लेते बायां पैर पीछे। 3 सांस रोकिए, दूसरा पैर पीछे। 4 सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर। 5 सांस लेते हुए भुजंगासन। 6 सांस रोकते कमर ऊपर। 7 सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8 सांस छोड़ते झुककर खड़े। 9 सांस लेते सीधे। 10। ओम ह्रीं रवये नमः। लंबी सांस। 1 सांस छोड़ते आगे। 2 सांस लेते बायां पैर पीछे। 3 सांस रोकिए, दूसरा पैर पीछे। 4 सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर। 5 सांस लेते हुए भुजंगासन। 6 सांस रोकिए, कमर ऊपर। 7 सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8 सांस छोड़ते झुककर खड़े। 9 सांस लेते हुए सीधे। 10।
ओम सूर्याय नमः। लंबी सांस, एक, सांस छोड़ते आगे झुके, दो, सांस लेते बायां पैर पीछे, तीन, सांस रोकिए दूसरा पैर पीछे, चार, सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर, पांच, सांस लेते हुए भुजंगासन, छह, सांस रोकिए कमर ऊपर, सात, सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे, आठ, सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े, नौ, सांस लेते हुए सीधे, 10। ओम ह्रीं भानवे नमः। सिर्फ सांस की सूचना दूंगा, बाकी अवस्था आप अपने मन से करने का प्रयास करें। लंबी सांस, एक, सांस छोड़िए, दो, सांस लीजिए, तीन, सांस रोकिए, चार, सांस छोड़िए, पाँच, सांस लीजिए, छः, सांस रोकिए, सात, सांस रोककर ही, आठ, सांस छोड़िए, 9, सांस लीजिए, 10। बोलिए अच्छे। ओम ह्रौं खगाय नमः। सांस लीजिए, एक, सांस छोड़िए, दो, सांस लीजिए, तीन, सांस रोकिए, चार, सांस छोड़िए, पाँच, सांस लीजिए, छः, सांस रोकिए, सात, सांस रोककर ही, आठ, सांस छोड़िए, 9, सांस लीजिए, 10। ओम रः उष्णवे नमः। लंबी सांस, एक, सांस छोड़िए, दो, सांस लीजिए, तीन, सांस रोकिए, चार, सांस छोड़िए, पाँच, सांस लीजिए, छः, सांस रोकिए, सात, सांस रोककर ही, आठ, सांस छोड़िए, 9, सांस लीजिए, 10। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। आगे के 3 सूर्य नमस्कार, गर्दन की ओर ध्यान, गर्दन का सूचना ध्यान से सुनिए। एक, गर्दन सीधी है, दो, गर्दन अंदर झुकाइए, तीन, गर्दन ऊपर से पीछे ले जाइए, चार, नजर सामने, गर्दन सीधी, पाँच, गर्दन थोड़ी सी अंदर, छः, गर्दन पीछे कीजिए, सात, गर्दन अंदर दबा दीजिए, आठ, गर्दन पीछे, 9, गर्दन अंदर, 10, गर्दन सीधी। पूरा ध्यान गर्दन पर है, उसको आगे पीछे कैसे कर रहे हैं, उसका तनाव दबाव कैसे आ रहा है, उसकी ओर ध्यान रखिए। ओम ह्रीं मरीचये नमः। गर्दन सीधी है, एक, दो, गर्दन अंदर ले जाइए, तीन, गर्दन ऊपर से पीछे, चार, गर्दन सीधी, नजर सामने, पाँच, गर्दन थोड़ी अंदर, छः, गर्दन पीछे, सात, गर्दन अंदर,
8 गर्दन पीछे, 9 गर्दन अंदर, 10 सीधे। ओम ह्रूम आदित्याय नमः। आदित्याय नमः। गर्दन सीधी, 1 गर्दन अंदर, 2 गर्दन ऊपर से पीछे, 3 गर्दन सीधी नजर सामने, 4 गर्दन थोड़ी अंदर, 5 गर्दन पीछे, 6 गर्दन अंदर, 7 गर्दन पीछे, 8 गर्दन अंदर, 9 गर्दन सीधी, 10। अब आगे और 3 नमस्कार हुए तो 12 नमस्कार पूरे हो जाएंगे। किसी को थकान है आप रुक सकते हैं। अब आगे की जो 3 नमस्कार है मैं सिर्फ अंग दूंगा, सांस भी आप अपने मन से करेंगे, आसनों की अवस्था भी ध्यान देते हुए मन से करेंगे, जिससे आप अपने को और अच्छा डेवलप कर पाओगे। तैयार? ओम ह्रीं सवित्रे नमः। सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही अच्छे। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम रः भास्कराय नमः। रः भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 1200 नमस्कार पूर्ण हुए हैं। नमस्कार स्थिति छोड़कर हाथ नीचे। अब देखिए 12 नमस्कार अर्थात 12 सूर्य देवता के अलग अलग नाम अभी हमारे पूरे हुए हैं। रोज इसका श्राव्य होते रहेगा, वो नाम आपको अपने आप ठीक से याद रहेंगे। और आपने बाकी सब अच्छा ही किया है, सांस वर्णन कुछ भी मैंने दिया नहीं, फिर भी आपने अच्छा किया है, बहुत अच्छे। दंड स्थिति से बैठक स्थिति 1 2 3। शयन स्थिति 1 2। शवासन 1 2 3। स्वस्थ पूरी तरह विश्राम। अपने सांस पर कोई बंधन नहीं डालेंगे, अपनी सांस जैसे चल रही है चलने दीजिए, क्योंकि 12 नमस्कार हुए हैं तो सांस थोड़ी खुली ही रहेगी। जैसे जैसे आप शरीर को ढीला करते जाओगे सांस अपने आप मंद होने लगेगी। इसलिए शरीर ढीला छोड़ने का प्रयास करें। रिलैक्स।
तरह विश्राम, मन शांत, आंखें बंद हैं लेकिन मन जागरूक रखेंगे और मन का पूरा ध्यान शरीर की ओर, शरीर ढीला करने की ओर ध्यान। रिलैक्स, रिलैक्स। सांस अपने आप मंद मंद हो रही है, पूरी तरह विश्राम, शांत श्वास, मंद श्वास। सावधान, अब हम शवासन छोड़ेंगे, गर्दन सीधी, एक हाथ शरीर के पास, दो, दोनों पैर मिला लीजिए, तीन, बैठक स्थिति में आना है, एक, दो, बैठक स्थिति स्वस्थ, एक, दो, रिलैक्स बैठे या कोई भी आराम से आसन में बैठे। तो आपने सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे से किए हैं, 12 पूरे भी किए हैं, तो रोज करेंगे और अच्छे लाभ हम जरूर पाएंगे इसके। तो चलिए आज आगे के अभ्यास की ओर चलते हैं। तो आज अपनी क्लास में एक नया आसन हम सीखने जा रहे हैं। उस आसन का नाम है विपरीत करणी। ये विपरीत करणी आसन जो है शयन स्थिति से किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रगत आसन है, थोड़ा करने में कठिन हो सकता है। इसीलिए उसी के जैसा लेकिन थोड़ा सा कम तनाव वाला एक आसन हम पहले से कर रहे हैं, आप सबको मालूम है, वो है द्विपाद उत्तान पादासन। तो पहले द्विपाद उत्तान पादासन करेंगे, उसके बाद विपरीत करणी करेंगे, तो और अच्छे से हम जरूर कर पाएंगे। दोनों में थोड़ा ही फर्क है। द्विपाद उत्तान पादासन में अपनी पीठ जमीन पर है और दोनों पैर 90 डिग्री में आकाश की दिशा में स्थिर है। और विपरीत करने में क्या है, ये पैरों को हम थोड़ा सा सिर की तरफ झुकाएंगे, कमर अपने आप ऊपर उठने लगेगी, उस कमर को हमें आधार देना है और फिर आकाश की दिशा में सीधे करेंगे। समझ में आ गया? तो इस प्रकार थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इस फर्क के कारण इस आसन के लाभ भी बहुत अच्छे बढ़ते जाएंगे। तो वो लाभ हम अगले वाले आसन, नए आसन में हम जरूर देखेंगे, लेकिन पहले हम करेंगे द्विपाद उत्तान पादासन। ठीक है? तो अब बैठक स्थिति में पहले आ जाइए, एक, दो, बैठक स्थिति से शयन स्थिति, एक, दो, शरीर ढीला, दोनों पैर मिला के रखिए, हाथों के तलवे कमर की बाजू में है। अब हम कर रहे हैं द्विपाद उत्तान पादासन। उसे ठीक से करेंगे, थोड़े स्थिर रखेंगे और आदर से अवस्था लाने की कोशिश करेंगे, तो आगे वाला आसन हमें जरूर अच्छा हो जाएगा। तो तैयार, पहले सांस छोड़िए, सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर, आसन पूरा करते हुए संत श्वासन। बहुत ही अच्छा प्रयास है। घुटनों को सीधा रखें, पैरों के तलवे अंगूठे आकाश की दिशा में और दोनों पैर अपने पीठ से बराबर 90 डिग्री में लंब अवस्था में है। संत श्वसन, सांस को रोकना नहीं है। कुछ साधक जो है उनके घुटने थोड़े से बेंड है, कृपया उसको सीधा करें। बहुत ही अच्छे, और सीधा कोशिश करने से हर एक जरूर हो जाएगा, जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है? अब हम आसन छोड़ते हैं। पहले सांस लीजिए, सांस छोड़ते पैर आराम से जमीन पर, पूरा शरीर ढीला, मन शांत, शयन स्थिति से बैठक स्थिति में आइए, एक, दो, स्वस्थ में बैठे, एक, दो, बहुत ही अच्छे। अब हम चलते हैं नए आसन की ओर। आज एक नया आसन जो हम सीखने जा रहे हैं, उस आसन का नाम है विपरीत करणी। तो ये आसन शयन स्थिति से किया जाता है और विपरीत करणी ये नाम ग्रंथों में है, लेकिन वो एक मुद्रा के लिए है। और ये जो विपरीत करणी है, जो हम आगे एक आसन सीखने जा रहे हैं, सर्वांग आसन, उसकी पूर्व तैयारी के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो विपरीत का अर्थ होता है जो नियमित करते हैं उससे उल्टा। तो इसमें क्या होता है,
जब हम खड़े रहते तो सर ऊपर पैर नीचे, इसमें पैर ऊपर सर नीचे, इसलिए उसको विपरीत करनी ऐसे नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आसन शयन स्थिति से 3 अंकों में किया जाता है, 3 अंकों में छोड़ा जाता है। इसे कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद सहशिक्षक के जरिए हम लोग देखेंगे, फिर बाद हम सब करेंगे। ठीक है, तो शयन स्थिति में 3 अंकों में इसे कैसे करना है, तो 1 अंक में सांस लेते हुए पहले द्विपाद उत्तान पादासन करेंगे, दूसरे अंक में सांस छोड़ते पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा सिर की ओर लेके जाएंगे और उसी समय अपने कमर की हड्डी को दोनों हाथों से आधार देना है, और तीसरे अंक में सांस भरते हुए दोनों पैरों को आकाश की दिशा में सीधा रखना है, जमीन से लंब अर्थात 90 डिग्री में। तो इस प्रकार ये आसन करेंगे, और आसन छोड़ना भी 3 अंकों में है। 1 अंक में पहले सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को सिर की तरफ लेके जाएंगे, दूसरे अंक में अपने पीठ को एक स्पाइन को लगा, एक मणके को लगाते हुए पीठ जमीन को टिका देंगे, और तीसरे अंक में दोनों पैरों को सांस छोड़ते हुए जमीन की ओर रख देंगे। तो इस प्रकार 3 अंकों में यह आसन किया जाता है, 3 अंकों में छोड़ा जाता है। सबको समझ में आ गया? तब हम ये आसन पहले देखेंगे। मेरी सूचना सहशिक्षक के लिए आपने सिर्फ देखना है। ठीक है, हम देखते हैं विपरीत करनी। 1 में पहले सांस छोड़े, सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन। 2 में सांस छोड़ते पैर ज्यादा से ज्यादा सिर की ओर, तो उसी समय कमर उठती है तो दोनों हाथों से कमर की हड्डी को सपोर्ट करेंगे, और 3 में सांस भरते भरते पैरों को आकाश की दिशा में सीधे 3, इस प्रकार। समझ में आ गया? तो अपनी गर्दन कंधे जमीन पर है, पीठ थोड़ी सी तिरछी है, और बाकी पैर आकाश की दिशा में सीधे हैं, घुटने में सीधे हैं, अंगूठे भी आकाश की तरफ है। हमने देख लिया ये दोनों कोनियां है, इसका स्टैंड तैयार किया है, इससे हम इसको सपोर्ट किए हैं। तो इस प्रकार ये आसन किया जाता है। अब हम आसन को छोड़ेंगे, पहले सांस भरिए, सांस छोड़ते दोनों पैर सिर की तरफ, सांस भरते हुए पीठ का एक भाग जमीन को लगाते लगाते द्विपाद उत्तान पादासन 2, और सांस छोड़ते छोड़ते पैर आराम से जमीन पर 3, रिलैक्स। सबको समझ में आ गया कैसे किया जाता है आसन? ठीक है, और एक बार हम इसे देखेंगे तो हमसे गलतियां नहीं होगी और आसन अच्छा हो जाएगा। फिर एक बार देखते हैं विपरीत करनी। 1 में सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन। तो यहाँ ध्यान रखना है, झटका नहीं देना है, आराम से पैरों को उठाना, ये घुटने सीधे ही रहेंगे। ठीक है, इसको बेंड नहीं करेंगे। 2 में सांस छोड़ते हुए पैरों को ज्यादा से ज्यादा सिर की ओर ले जाना है। तो जैसे जैसे हम लेके जाएंगे तो कमर अपने आप उठेगी, दोनों हाथों से कमर की हड्डी को सपोर्ट करेंगे। समझ में आ गया? ये स्टैंड जो है ये उंगलियां बाहर नहीं आनी चाहिए, शरीर के पास ही रहेंगी, और हाथों के तलवे बराबर कमर की हड्डी पे, घुटने सीधे, और 3 में सांस लेते लेते दोनों पैर आकाश की दिशा में 3। इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे घुटने सीधे ही रहेंगे, बेंड नहीं करेंगे। कोनियां तो अपने आपको बता दी है। और नजर जो है आप अंगूठी के पास रख के या आंखें बंद कर सकते हैं। समझ में आ गया? आसन छोड़ना है, 1 में सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर सिर की ओर, 2 में सांस भरते हुए पीठ का एक भाग जमीन को लगाते जाइए, 2, 3 में सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर आराम से जमीन की ओर, 3, रिलैक्स। आप शवासन कर सकते हैं। तो सबको समझ में आ गया आसन कैसे किया है? तो ये आसन अब हम सब करके देखेंगे, उससे पहले इसके क्या लाभ है इसकी हम जानकारी लेते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, इसमें बहुत सारे लाभ हमें जरूर मिलेंगे। एक तो सबसे पहली बात ये है कि जब हम दिन भर खड़े होते हैं तो अपना जो खून है शरीर की ओर से पैरों की ओर ग्रेविटी के कारण अपने आप चला जाता है, और बाकी समय हमें जब नीचे का खून ऊपर आता है तो हृदय को पंपिंग की ज्यादा जरूरत है। हार्ट जो है
पंप करके उसको ऊपर उठाता है। तो हृदय को ज्यादा ताकत की जरूरत यहाँ होती है। तो ये आसन में क्या होता है, पैर अपने आप ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने से पैरों का जो अशुद्ध खून है वो ग्रेविटी की ओर अपने आप आने लगता है और उससे हृदय को अपने आप विश्रांति मिल जाती है। समझ में आ गया। और दूसरी बात क्या है कि इसमें और बहुत सारे लाभ हमें जरूर मिलते हैं कि एक तो ये पेट पर थोड़ा सा हल्का तनाव आता है, पाचन के लिए भी अच्छा है। इसे एक के दूसरे ऐसे बहुत ही सारे लाभ इसमें हमें जरूर मिलते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण लाभ मैंने आपको बता दिया है। समझ में आ रहा है सबको। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि अगर ये लाभ अच्छे हैं फिर भी जिसको पहले से उच्च रक्तचाप, हृदय विकार ये अगर बीमारियां हैं तो वो डॉक्टर की सलाह के बगैर इसे नहीं करेंगे। दूसरी बात इसमें ऐसे है कि डॉक्टर अगर बोलते हैं तो कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हद तक डॉक्टर की सलाह से ये आसन किए जाते हैं, लेकिन आम व्यक्ति जो है वो ये बात को ध्यान में रखे कि डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करना है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये आसन किया जाता है। अब हम सब इसे करके देखेंगे। तो तैयार हो जाइए। पहले स्वस्थ से बैठक स्थिति आ जाइए। 1 2 शयन स्थिति में चले जाइए। 1 2 तैयार। अब हम विपरीत करनी आसन करके देखते हैं। तैयार हो जाइए। 1 में पहले सांस छोड़े, सांस लेते हुए द्विपाद उत्तान पादासन। 2 में सांस छोड़ते छोड़ते पैरों को ज्यादा से ज्यादा सिर की तरफ ले जाइए। 2 जैसे पर जाएंगे आपकी कमर उठ से जाएगी, दोनों हाथों से कमर की हड्डी को सपोर्ट करें। बहुत ही अच्छे। अब 3 में सांस लेते हुए दोनों पैर आकाश की दिशा में सीधे। 3 संत श्वास। बहुत ही अच्छे। देखिए आपकी गर्दन जमीन पर है, गर्दन से लेकर पीठ का भाग जमीन से 45 डिग्री में है और कमर से लेके दोनों पैर आकाश की दिशा में सीधे हैं। बहुत ही अच्छे किए आपने। पैरों के अंगूठे आकाश की दिशा में कर दीजिए और दोनों कोहनियों का सपोर्ट जो है ठीक से रखें। बहुत ही अच्छे। आसन छोड़ने के लिए पहले सांस लें, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को आराम से सिर की ओर। 1 2 में हाथों का आधार कम करते करते पीठ का एक भाग जमीन को लगाइए। 2 3 में सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर जमीन पर रख दीजिए। 3 रिलैक्स, शरीर ढीला। बहुत ही अच्छा प्रयास है। बहुत सारे लोगों को आसन हो रहा है, जिनको कमर नहीं उठ रही है वो कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ठीक है। और एक बार यही आसन को हम करके देखते हैं। विपरीत करनी। तैयार। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन करें। 1 2 में सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैरों को ज्यादा से ज्यादा सिर की ओर। 2 कमर को आधार करें और सांस भरते हुए दोनों पैर आकाश की दिशा में सीधे। 3 संत श्वसन। आसन स्थिर करने का प्रयास, ज्यादा कम हो तो थोड़ा रिलैक्स करें। मन शांत। बहुत ही अच्छा प्रयास है। बहुत ही लोगों का आसन बहुत अच्छे से हो रहा है। तो हम एक बार आसन छोड़ देते हैं। पहले सांस लें, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर सिर की तरफ। सांस भरते भरते पीठ का एक भाग जमीन को लगाते जाइए। 3 में सांस छोड़ते हुए दोनों पैर जमीन पर। 3 रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। कुछ समय के लिए हम विश्राम करेंगे। शवासन। 1 2 3 रिलैक्स, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम। विपरीत करनी। इस आसन को करते समय कहीं ज्यादा तनाव हुआ है, उस तनाव को कम करने का प्रयास करें। इसलिए मन का ध्यान अपने शरीर की ओर रखें। शरीर ढीला करने की ओर ध्यान दीजिए। मन शांत।
पूरी तरह विश्राम। श्रमे जाते शवासनम। शवासन करने से आसन में जो भी तनाव हुए हैं सब कम होने लगते हैं। इसीलिए जब जब योगाभ्यास करते समय थकान महसूस हो, आप योगासन छोड़कर शवासन जरूर करें। मन शांत, रिलैक्स रिलैक्स, सावधान। शवासन छोड़ना है। गर्दन सीधी, 1, हाथ शरीर के पास, 2, पैर मिला लीजिए, 3, शयन स्थिति से बैठक स्थिति, 1, 2। बहुत अच्छा आप आसन कर रहे हैं। अब हम थोड़े विपरीत शयन स्थिति के आसन का सराव करेंगे। ठीक है, तो पहले विपरीत शयन स्थिति चलते हैं। विपरीत शयन स्थिति, 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। तो विपरीत शयन स्थिति में हमने वक्रहस्त भुजंगासन सीखा है, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो वक्रहस्त भुजंगासन के लिए पहली अवस्था में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए छाती के पास, 1। उसी समय माथा जमीन पर। इस आसन में ध्यान रखना है कि पीठ को उठाना है पर हाथों का आधार कम से कम लेते हुए। तैयार। सांस छोड़े, सांस भरते हुए शरीर ऊपर उठाना शुरू, 2, बस 90 डिग्री तक ही उठाइए और यहाँ स्थिर रहे। शांत श्वास। कोशिश करें हाथों को ढीला करने की। वजन पीठ के बल, नजर आकाश की दिशा में। बहुत ही अच्छे से आप कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा आसन बहुत सारे लोगों का हुआ है। पूरा ध्यान शरीर पर रखें। तनाव कैसे है, कहाँ पर है, इसे ध्यान से अनुभव करें। बहुत ही अच्छे आसन छोड़ने के लिए पहले सांस भरें, सांस छोड़ते हुए शरीर नीचे, 1। दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए कमर के पास, 2। रिलैक्स, ढीला। तो इस प्रकार हमने पहले किया है वक्रहस्त भुजंगासन। तो कल हमने और एक आसन सीखा है, आप सबको मालूम है कौन सा आसन? धनुरासन। धनुरासन के बारे में कई जानकारी थी। धनुष्य जैसा आकार तैयार होता है, इसलिए उसे धनुरासन कहते हैं। उसके लाभ के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने की है। उसकी दक्षता के बारे में मालूमात कर ली है। लाभ तो भुजंगासन और शलवासन दोनों के लाभ इकट्ठा इस आसन में हमें मिलते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है अपनी क्षमता के अनुसार करें, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर एक बार करके देखते हैं धनुरासन। तैयार हो जाइए। एक में पहले दोनों घुटने फोल्ड करें और बैठक के पास ले जाइए, 1। उसी में पैरों में थोड़ा अंतर, आधा या 1 फीट का। 2 में दोनों हाथों से पैरों को पकड़ने की कोशिश, 2। कोशिश करें थोड़े घुटने में दबा दीजिए तो अपने आप पैर बैठक के पास आएंगे। बहुत अच्छे हैं। 3 में पहले सांस छोड़े और सांस भरते भरते हाथों से पैरों को खींचने का प्रयास, 3। बहुत ही अच्छे। पेट के बल पूरा वजन आ रहा है, वहां ध्यान दे। कोई लोगों के घुटने जमीन तक ही है, थोड़े से उठाइए, 1 इंच ऊपर उठे तो भी चलेगा। बहुत ही अच्छी कोशिश है। जितनी कोशिश करोगे उतना आसन अच्छा हो जाएगा। आसन छोड़ने के लिए पहले सांस ले, सांस छोड़ते शरीर नीचे, 2 में दोनों हाथ जमीन पर, 2। 3 में दोनों पैर जमीन पर, 3। बहुत ही अच्छी कोशिश की है। और एक बार यही आसन करके देखेंगे तो और अच्छा जरूर कर पाओगे। तैयार। धनुरासन। 1 में दोनों पैर घुटनों में फोल्ड करके बैठक के पास, 1। उसी समय पैरों में थोड़ा अंतर, 2 में दोनों हाथों से पैरों को ठीक से पकड़ लीजिए, 2। 3 में पहले सांस छोड़े
और सांस भरते हुए आसन पूर्ण करें। 3, आसन पूरा किया है। उसी अवस्था में संत श्वसन, सांस रोकनी नहीं है। शरीर का पूरा वजन पेट के बल है, वहाँ बहुत अच्छा लाभ हम जरूर पाएंगे। हाथों में तनाव है, पैरों के मसल्स में तनाव है, छाती में तनाव है, पूरे ध्यान से देखते रहिए। आसन को छोड़ना है, सांस लें, सांस छोड़ते शरीर नीचे। 1, 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2, 3 में दोनों पैर जमीन पर, 3, रिलैक्स, ढीला। 1 मिनट के लिए विश्राम, मकर आसन। 1 में दोनों पैरों में अंतर, 1, 2 में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए सिर के आगे, 2 और 3 में गर्दन किसी एक तरफ झुकाइए, 3, रिलैक्स, स्वस्थ। पूरी तरह विश्राम कीजिए। जो 2 आसन हमने किए हैं, वक्रासन, भुजंगासन और धनुरासन, इस समय जो भी तनाव हुआ है कम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, पूरी तरह विश्राम, रिलैक्स, रिलैक्स। सावधान, मकरासन छोड़ते हैं, गर्दन सीधी, 1, दोनों हाथ बाजू से कमर के पास, 2, पैर मिला लीजिए, 3। अब हम आते हैं बैठक स्थिति में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बैठक स्थिति से स्वस्थ अवस्था, 1, 2। वक्रासन के लिए तैयार। पहले बायां पैर घुटनों में मोड़ के पास ले आइए, 1, उसे खड़ा रखिए, 6। 2 में अपने बाएं हाथ अपनी दाहिनी तरफ ले जाइए और दोनों हाथों के तलवे एक दूसरे के उंगलियां एक दूसरे के सामने, 2 और 3 में अपनी गर्दन दाहिनी से पीछे कर दीजिए, 3। संत श्वसन, पूरा ध्यान अपने आसन की ओर, कमर से लेकर गर्दन तक पूरी पीठ सीधी है और ट्विस्ट करने का प्रयास हमने किया है। अपनी क्षमता के अनुसार जितना तनाव कर सकते हैं उतना तनाव लेना है और उस अवस्था को ना बिगाड़ते हुए शरीर अंदर से ढीला कर दीजिए, रिलैक्स। बहुत ही अच्छा प्रयास है। अब हम आसन छोड़ रहे हैं, गर्दन सीधी कर दीजिए, 1, दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2, बायां पैर सीधा, 3। बहुत ही अच्छे। यही आसन दाहिने पैर से करेंगे। दाहिना पैर घुटनों में मोड़ के पास, 1, अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ के सामने ले आइए, उंगलियां एक दूसरे के सामने, 2 और इस अवस्था में पीठ सीधी रखने का प्रयास करें। अगर जो हाथ हमने घुमा के लाया हुआ है वो जमीन को टिकता नहीं है, हमें पीठ झुकानी पड़ रही है, तो हाथ थोड़ा ऊपर करें लेकिन पीठ को झुकाना नहीं। अब 3 नंबर में अपनी जो गर्दन है बाएं से पीछे घुमा लीजिए, 3। संत श्वास, पूरा ध्यान अपने आसन की स्थिति पर। विशेष रूप से पीठ हमें सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, अर्थात सीधी और ट्विस्ट ये अवस्था इसमें है। उसी का लाभ हमें बहुत अच्छा मिलेगा। स्थिर रहना है, सांस रोकनी नहीं है, मन शांत, आसन छोड़ना है। पहले गर्दन सीधी कर दीजिए, 1, दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2, दाहिना पैर सीधा, 3। बहुत ही अच्छे, स्वस्थ अवस्था में बैठिए, 1, 2, बहुत ही अच्छे। इसी प्रकार अब हम आगे का आसन जो है वज्रासन योग मुद्रा प्रकार की, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो वज्रासन
प्रकार एक जो है इसकी जानकारी मैंने आपको कल ही दी थी कि वज्रासन कैसे किया जाता है, ये आपको दिखाया भी है और वज्रासन के लाभ भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। तो वज्रासन योग मुद्रा ये जो होती है, इसमें हम जब आगे झुकते हैं तो हमारा पेट जो है पूरा दब जाता है। उसी के कारण पेट के अंदर जितने भी इंद्रिय है ये सारे के ऊपर दबाव आता है, विशेष रूप से यकृत, प्लीहा, अधिवृक्क ग्रंथि, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत सब दबाव में आते हैं और उसी के कारण उनके अंतःस्राव बहुत अच्छे से शुरू होते हैं और हमारे पाचन और उत्सर्जन दोनों इससे अच्छा होने लगता है। कमर में भी थोड़ा तनाव इसमें आता है, तो कमर का लचीलापन बढ़ाने में भी वज्रासन योग मुद्रा हमें मदद करती है। ये कल ही हमने इसके लाभ देखे हैं। इसके विशेष रूप से दक्षता ये आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी कारण आपका पेट का ऑपरेशन हुआ है और उसमें स्टिचेस है तो 6 महीने तक ये आसन नहीं करेंगे। उसके बाद डॉक्टर की सलाह के आप थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। समझ में आ गया? सबको ध्यान में है? करके देखेंगे हम लोग। तैयार हो जाइए। फिर एक बार बैठक स्थिति 1 2। बैठक स्थिति से पहले करते हैं वज्रासन। बायां पैर पास ले आइए, 1, दाहिना पैर पास लेते हुए तलवों के ऊपर बैठे, 2, दोनों घुटने जमीन पर, उसी समय पैरों के तलवे पीछे, 3, तलवे पीछे आने समय एड़ियों में अंतर रखें और अंगूठे एक दूसरे को टच करें और उसी के बीच बैठक अपनी टिकी हुई है। 4 में दोनों हाथों के तलवे घुटनों पर, 4, रिलैक्स। इसी अवस्था से अब हम करते हैं वज्रासन योग मुद्रा प्रकार ए। तो 1 नंबर के लिए पहले दोनों हाथ कमर के पीछे बांध दीजिए। 1, 2 में लंबी सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुकना है। 2, आसन पूरा होते ही संत श्वसन, शरीर ढीला, कोशिश करनी है अपना माथा जमीन को लगाने की, लेकिन जबरदस्ती से नहीं। माथा लगाने के लिए पीछे से बैठक को उठाना नहीं है। बैठक अपने एड़ियों पर ही रहेगी और कोशिश करते करते माथा जमीन की ओर ले जाना है। संत श्वसन बहुत ही अच्छे से आपने किया है। आसन हम छोड़ेंगे। पहले सांस छोड़ते हैं, सांस भरते भरते ऊपर आइए। 2 में दोनों हाथ घुटनों पर, 2, रिलैक्स। अच्छे से किया है। आपने अनुभव किया होगा कि पेट पर बहुत ही अच्छा दबाव आता है, जिसके कारण कभी कभी सांस लेना भी थोड़ा कठिन होता है। इसलिए कोशिश करेंगे सांस रोकनी नहीं, संत श्वसन जारी रखेंगे। और एक बार हम करके देखते हैं वज्रासन योग मुद्रा प्रकार ए। नंबर 1 की अवस्था में दोनों हाथ कमर के पीछे बांध दीजिए। 1, 2 में लंबी सांस ले, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। 2, कमर से आगे झुकना है, एकदम पीठ या गर्दन नीचे नहीं हिलानी। पहले कमर, बाद में गर्दन। बहुत ही अच्छे आसन पूर्ण संत श्वसन। आपकी कोशिश बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे जो साधक हैं उन्होंने अपना माथा ठीक से जमीन पर लगाया हुआ है। बाकी प्रयास जारी रखें, सांस रोकनी नहीं है। संत श्वसन। अब हम आसन छोड़ेंगे। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते ऊपर आना शुरू। 1, 2 में दोनों हाथ घुटनों पर, 2। बहुत ही अच्छा प्रयास है। कल से आपकी प्रगति और बढ़ती जा रही है। वज्रासन अभी हम छोड़ेंगे। वज्रासन छोड़ना है। 1 में हाथ बाजू में, 1, 2 में बैठक थोड़ी सी उठाकर तलवों के ऊपर बैठ जाएंगे। 3 में बैठक टिकाकर बायां पैर सामने, 3, दाहिना पैर सामने, 4। अब हम शयन स्थिति में जाकर शवासन करेंगे। तो शयन स्थिति 1, 2, शवासन 1, 2, 3, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत,
आंखें बंद हैं, लेकिन मन जागरूक रखेंगे और मन का पूरा ध्यान शरीर की ओर रखिए। शरीर ढीला करने की ओर ध्यान। इस आसन में पेट पर बहुत ही अच्छा दबाव था, फासलियों पर भी, छाती पर भी दबाव था, तो वहाँ कुछ तनाव बचा है तो उसे कम कर दीजिए। शरीर के उस भाग को ढीला करें। रिलैक्स, रिलैक्स। श्वसन, मंद श्वसन। सावधान, शवासन छोड़ना है। गर्दन सीधी, एक हाथ शरीर के पास, दो पैर मिला लीजिए, तीन शयन स्थिति से बैठक स्थिति, एक, दो। हरिओम। कल मैंने आपको सूचना दी थी कि हम जो योगाभ्यास कर रहे हैं ये सब प्रात्यक्षिक रूप का है। योगासन, प्राणायाम, ये सब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन योग शास्त्र में इस सारे अभ्यास का तत्वज्ञान लेना भी बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए इस अभ्यास क्रम में हर हफ्ते में एक तात्विक व्याख्यान का उपयोग किया गया है। तो उसमें से पहला व्याख्यान आज हम देखेंगे, उसका नाम है योगाभ्यास की पूर्व तैयारी। उस व्याख्यान को शुरू करने से पहले 3 ओमकार हम पहले करेंगे और व्याख्यान शुरू करेंगे। तो आपने मेरे पीछे पीछे ओमकार का उच्चारण करना है। वो ध्यानात्मक आसन में बैठिए, आंखें बंद, मन शांत। आप शुरू करें। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आराम से आंखें खोल लीजिए। हरिओम। तो आज का विषय है योगाभ्यास की पूर्व तैयारी। अर्थात जब हम योगाभ्यास करते हैं तो उस समय अपनी शारीरिक, मानसिक और आजू बाजू वातावरण में कुछ बदलाव होना जरूरी है, कुछ व्यवस्था होनी जरूरी है। इसे हम तैयारी बोलते हैं। तो क्या तैयारी होनी आवश्यक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि योगाभ्यास कौन कौन कर सकता है, इसके मन में दुविधा होती है। तो हठप्रदीपिका नाम के ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी व्यक्ति योगाभ्यास कर सकते हैं। श्लोक है, युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोपि वः अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्व योगेश्वर तद्रितः। अर्थात युवक, वृद्ध, अतिवृद्ध, व्याधित, दुर्बल, ऐसे सारी व्यक्ति योगाभ्यास कर सकते हैं। ध्यान में इतना ही रखना है कि अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी व्याधि के अनुसार योगाभ्यास में बदलाव करना जरूरी है। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि इस आसन में ये व्यक्ति को नहीं करना है, ये आसन ये व्यक्ति को ठीक है, तो इस प्रकार व्याधि के अनुसार थोड़ा सा बदलाव जरूर होगा, लेकिन सारे उम्र के लोग योगाभ्यास कर सकते हैं।
पुरुष हो, स्त्रियां हो, धर्म जाति कोई बंधन योग में नहीं है। महत्वपूर्ण बात एक है कि इस श्लोक के आगे ग्रंथों में लिखा है आषाढ़शात बाल उच्चते, अर्थात बच्चे जो है तो उन्होंने 16 साल के बाद में योगाभ्यास शुरू करना जरूरी है, लेकिन उस काल के अनुसार उन्होंने 16 साल बोला है। आज की आयुर्मान के अनुसार 12 साल के आगे बच्चे योगाभ्यास कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कभी कभी स्कूलों में बाहर छोटे बच्चे भी योगाभ्यास करते हैं, योगासन की स्पर्धा में हिस्सा लेते हैं। तो उसमें एक बात होती है कि योगाभ्यास जब करते हैं तो हम जो करते हैं उसमें हम आसन करने के बाद आसन को स्थिर रखते हैं कुछ समय के लिए। तो बच्चे ने ये नहीं करना है बस, बाकी आसन करना, आसन छोड़ना, मतलब व्यायाम के जैसा योग करना छोटे बच्चों के लिए ठीक है। और 12 साल के बाद में आप समय के अनुसार काल थोड़ा सा स्थिर करके योगाभ्यास ठीक से कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि योगाभ्यास करने के लिए कौन सा समय अच्छा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुबह जो 6 से 7 ये सबसे अच्छा काल है। जैसे हमारा पेट पूरा खाली होता है, मन शांत होता है, तो ये काल सबसे अच्छा है। लेकिन अगर इस समय हमको समय नहीं मिल रहा है तो दिन में कौन सा भी समय में आप योगाभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उस समय पेट खाली होना आवश्यक है। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार जगह के बारे में भी ध्यान रखें कि जो जगह होती है खुली होनी चाहिए, उसमें हवा फ्रेश आनी जानी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। बंदिस्त ऐसी जगह में योगाभ्यास करना ठीक नहीं है। और उस जगह जो होती है साफ सुथरी होनी जरूरी है, उसमें बाहर का प्रकाश भी ठीक से आना आवश्यक है। तो जगह के बारे में आपने ये बात को ध्यान में रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात, जहाँ हम रोज योगाभ्यास करते हैं उसी जगह में करें, क्योंकि कुछ पृथ्वी का तत्व होता है तो बार बार जगह नहीं बदलनी है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। आगे है आसन के बारे में। आसन अर्थात योगाभ्यास करने के लिए जब हम बैठते हैं तो बैठने में एक आसन इस्तेमाल करते हैं। आजकल हर जगह में आप मालूम है कि योगा मैट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ग्रंथों में वर्णन है ये जो बैठने के लिए हम आसन लेते हैं तो पहले जमाने में व्याघ्राजिन, तो शेर की जो खाल होती है वो इस्तेमाल की जाती है। उसी की प्रकार मृगाजिन, तो हिरण की जो खाल है वो इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन आज ये इस्तेमाल करना ठीक भी नहीं है और आपको उपलब्ध भी नहीं होगा, कानून ये गलत है। इसीलिए आज के ज़माने के लिए आपको कंबल का इस्तेमाल करना है या कोई भी कॉटन की सतरंजी जैसे आपको मालूम है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक है। रबर मैट अपनी सुविधा के लिए हम करते हैं, लेकिन रबर मैट से ही कॉटन यूज़ करना बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है आसन के बारे में। इसके बाद मूल मुद्दा है आपका पोशाक अर्थात यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म कॉटन सूती होना जरूरी है। जैसे भी कुछ पसीना निकलता है तो सूती में वो शोषित किया जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए कोई भी कॉटन के कपड़े आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल आपको मालूम है कि होजियरी में ट्रैक सूट मिलते हैं, तो पुरुष या महिला दोनों भी ट्रैक सूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और महिला अगर ट्रैक सूट नहीं पहनती है तो महिलाओं ने पंजाबी ड्रेस जो है सलवार कुर्ता, उसका सूती कपड़े का इस्तेमाल, लाइट कलर सफ़ेद कलर सबसे अच्छा होता है। तो इसलिए योग साधना करने के लिए इस प्रकार पोशाक का भी ध्यान आपको रहना है कि सूती कपड़ा होना चाहिए और ढीला होना, ज़्यादा शरीर को टाइट रहे तो आसन करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आहार खान पान जो होता है तो खान पान के लिए अलग से व्याख्या नहीं होने वाला है, इसलिए उसमें हम ज़्यादा नहीं चलेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप अभी योगाभ्यास कर रहे हैं तो आपका पेट खाली होना जरूरी है। इसका अर्थ ये है कि आप अगर खाना खाते हैं तो खाने के बाद 3.5-4 घंटे के बाद आप योगाभ्यास कर सकते हैं। इतना तो कम से कम पेट खाली होना जरूरी है। मतलब हम जो खाना खाते हैं तो जाठर से नीचे जाना जरूरी है। एक बार छोटी आंत में खाना चला गया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए अगर समय को ध्यान में रखना है, खाना खाने के बाद 3.5-4 घंटे तक नहीं करना है। और योगाभ्यास जब आप करते हो उसके बाद 1 घंटे के बाद आप
अल्पाहार ले सकते हैं, आधे घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। तो योगाभ्यास करने से पहले और बाद में आधा घंटा कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा है ना सबको? बाकी तो आहार के बारे में एक स्वतंत्र व्याख्यान होने वाला है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, वो है महिलाओं के लिए। तो हम अलग अलग योगासन आपको जब सिखा रहे थे, तो उच्च रक्तचाप के लिए ठीक नहीं है, स्पाइन वालों के लिए ठीक नहीं है, ये सारी बातें बताई है, लेकिन महिलाओं के बारे में नहीं बताया है। तो सारी महिला भगिनी ये बात को ध्यान रखें कि जब आपके मासिक धर्म होता है, तो मासिक धर्म में कोई भी योगाभ्यास आप नहीं करेंगे। आप बैठे बैठे प्राणायाम या ध्यान कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मूवमेंट कोई भी ठीक नहीं है। उसमें भी विशेष ध्यान देना है कि सिर नीचे और पैर ऊपर, ऐसी कोई भी अवस्था आपको मासिक धर्म के काल में बिल्कुल नहीं करनी है। इसलिए योगाभ्यास ना करें, उससे अच्छा है प्राणायाम और ध्यान और ओंकार आप कर सकते हैं, इसका कोई बंधन आपको नहीं है। उसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है, जब गर्भवती महिलाएं होती है तो गर्भकाल में योग करने के लिए अलग से योगाभ्यास है, लेकिन उस समय आपको विशेषज्ञ और डॉक्टर की सलाह के बगैर ही करना है। उनकी सलाह के बगैर बिल्कुल योगाभ्यास नहीं करना है। और डिलीवरी के बाद भी कुछ आसन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो विशेषज्ञ हैं उनसे ही आप सलाह लें। डॉक्टर की सलाह के बगैर ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप योगाभ्यास कर सकते हैं। समझ में आ गया? मतलब मासिक धर्म में नहीं करना है, प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद जो भी योगाभ्यास उपयुक्त है वो आप तज्ञों के मार्गदर्शन से और डॉक्टर के मार्गदर्शन से ही करें, अपने मन से बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये सारी बातें हमने ध्यान ली है कि उम्र के बारे में सोचा है, कालावधि कौन सा आवश्यक है, जगह कैसी होनी चाहिए, बैठने के लिए आसन कैसे ले, पोशाक, ये सारी बातें हमने ध्यान ली है और उसके अनुसार हम योगाभ्यास कर रहे हैं, तो हमारे लाभ दुगने बढ़ते हैं। अन्यथा अब बाकी बातों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे लाभ इतने अच्छे से हम नहीं पाएंगे। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 1 घंटा हम योगाभ्यास करते हैं तो बाकी जो 23 आवर्स, पूरा दिन जो है, उस समय भी आपका जो वर्तनुक है, आपकी दिनचर्या है, योग के अनुकूल होना चाहिए। नहीं तो योग में हम अच्छी बातें करते हैं और बाद में दूसरे को तकलीफ देते हैं, हिंसा करते हैं, दूसरे से गलत बात करते हैं, उसको मन से ठीक नहीं समझते, या कोई हम व्यसन करते हैं, एडिक्शन होता है। तो ये बात भी आपको कंट्रोल करना आवश्यक है। योग से अपने आप अपने में बदलाव आ ही जाता है, व्यक्तिमत्व का विकास होने ही लगता है, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि पूरे दिन में हमारी दिनचर्या जो है योग के अनुकूल होनी जरूरी है। तो इस प्रकार अलग अलग व्याख्यानों के माध्यम से आपको योग शास्त्र के तात्विक ज्ञान के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और इसीलिए इस व्याख्यानों का प्रयोजन हमने किया है। प्रत्यक्ष रूप में ये सारे व्याख्यान जो है 1 घंटे के हैं, लेकिन समय के अनुसार यहाँ उसकी महत्वपूर्ण बातें हम 15 मिनट में आपको समझा रहे हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो योगाचार्य डॉक्टर विश्वास मंडलिक, इन्होंने ऐसे योग प्रवेश नाम से किताब तैयार की है। ये इस किताब में ये सारे व्याख्यान दिए गए हैं। उसी के साथ जो हम योगाभ्यास कर रहे हैं वो भी सारे आसन चित्रों के साथ इस किताब में दिए गए हैं। फिलहाल तो लॉकडाउन के कारण ये योग प्रवेश की किताब आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन जैसे लॉकडाउन पूरा हो जाएगा आप संपर्क में आ जाएंगे तो मैंने आपको मेरा संपर्क नंबर दिया है, आप फ़ोन पर संपर्क करके, व्हाट्सएप में संपर्क करके इसके बारे में जानकारी बोल सकते हैं और आपको अलग अलग जगह में आपके घर से नज़दीक ये किताब उपलब्ध की जाएगी। तो ये बहुत अच्छी किताब है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे अलग अलग 5 व्याख्यान होने वाले हैं, समझ आ गया? तो आज हमने पहला व्याख्यान पूरा किया है योगाभ्यास की पूर्व तैयारी, और अगला जो व्याख्यान है वो आपको डायरेक्ट योगाचार्य डॉक्टर विश्वास मंडलिक, जिन्हें फिलहाल ही पंतप्रधान योग पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनके गुरुमुख से आपको मिलने वाला है। वो व्याख्यान हमने आयोजित किया है आपका जो 25 तारीख को, 25 अप्रैल में जो पाठ हो जाएगा उसमें, मतलब 14वें पाठ में अंत में 15 मिनट आपको गुरु जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है।
तो आप इंतज़ार करें। यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।